अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिबा खान। आज सुनेंगे आप आमना की कहानी मेरी जुबानी। आमिना एक नेक और खामोश तरबियत की लड़की थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। स्कूल, घर और कुरान। जब गली के बच्चे खेलते, हंसते और शोर मचाते, आमिना चुपचाप अपने कमरे की रोशनी के नीचे बैठकर कुरान पढ़ा करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून था, जैसे दिल के अंदर एक नूर बसा हो। उसकी माँ अक्सर कहती, यह मेरी बेटी ज्यादा बोलती नहीं है, पर इसके हर अमल में बरकत है। स्कूल में भी उसकी तारीफें होती। स्कूल में सब उसे एक शांत मिजाज की लड़की और समझदार लड़की कहते। कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी किसी की बुराई नहीं। आमना का एक ही सपना था, अपने माँ बाप को खुश देखना और दीन के रास्ते पर चलना। आमिना हर रोज की तरह चुपचाप नमाज की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब आमना ने नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी माँ की आंखों में चमक आ गई। नमाज खत्म होने के बाद माँ ने प्यार से कहा, बेटा नमाज को मजबूती से थाम लो, यही तुम्हारा सहारा है। दुनिया के रिश्ते बदलते रहते हैं, पर अल्लाह का साथ कभी नहीं छूटता। आमना ने अपनी माँ की आंखों में देखा और सर झुका लिया। उस दिन से उसने ठान लिया, जिंदगी में कितनी भी बिजी हो जाए पर नमाज कभी नहीं छोड़ेगी। अचानक से आमना की जिंदगी में एक भूचाल आया। आमना सिर्फ 13 साल की थी। उसके बाबा का इंतकाल हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं था। घर में एक खामोशी छा गई। खाने पीने की कमी ने जिंदगी को और मुश्किल बना दिया और लोग और रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूर होने लगे। लेकिन आमना अपनी माँ की नसीहत को हमेशा याद रखती कि बेटा नमाज को मजबूती से थाम लो, यही तुम्हारा सहारा है। आमना ने अपनी नमाज और दुआ में और ज्यादा दिल लगाना शुरू कर दिया। वो जान गई कि मुश्किलात कितने भी बड़े हों, अल्लाह के करीब रहकर इंसान अपने दिल को सुकून दे सकता है। घर में गुर्बत के बावजूद आमना की माँ ने आमना का स्कूल नहीं छुड़ाया। आमिना स्कूल जाती और नमाज भी पढ़ती, मगर बाज रिश्तेदार उसको ताना देते और दबाव डालते। लड़की को स्कूल क्यों भेजते हो? इसको घर के काम काज सिखाओ, घर में बिठाओ, शादी के बाद यही काम आएगा। उस वक्त आमना गहरी सांस लेती और दिल में सोचती, नमाज मेरा हथियार है पर अल्लाह मेरा सहारा। आमना की ये अल्फाज सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि उसके अंदरूनी ताकत और ईमान की मजबूती थे। मगर आमना ने स्कूल नहीं छोड़ा। दिन में वो स्कूल जाती और शाम में एक सामने की दुकान पर काम करती ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। कभी उसकी चप्पल पुरानी हो जाती और कभी किताबें फट जाती, लेकिन आमना कभी किसी से कोई शिकवा नहीं करती थी, बल्कि हर हाल में कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने जो भी दिया है वही बहुत है। इम्तिहान के दिनों में जब सब सो जाते, आमिना तहज्जुद के वक्त जागती और वजू बनाती और जानमाज बिछाती और नमाज के बाद अल्लाह के हुजूर हाथ उठाती और दुआ करती, या अल्लाह इल्म में बरकत दे, दिल में नूर पैदा कर और मुझे सब्र अता फरमा। उसके आंखों से बहते आंसू लबों पर मुस्कुराहट गवाही देते कि आमना का यकीन दुनियावी आशाइशों पर नहीं है, बल्कि अपने रब पर है। आमिना की मेहनत और सब्र आखिरकार जाहिर होने लगा। इम्तिहान के नतीजे के बाद सब हैरान रह गए। आमिना अच्छे नंबरों से पास हो गई। घर में खुशी की फिजा फैल गई। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आमिना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये सब मेरे रब का करम है जिसने मेरा हर मुश्किल में हाथ थामे रखा। उसी साल आमना ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब ना वो सिर्फ तालीम हासिल कर रही थी, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई थी। एक ऐसी लड़की जिसने
गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद भी हार नहीं मानी। जब आमना ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया तो रिश्तेदार और गांव वालों के ताने मजीद बढ़ गए। कोई कहता क्या जरूरत है कॉलेज पढ़ाने की, अकेली लड़की शहर जाकर पढ़ रही है, कल को लोग क्या कहेंगे। ये बातें आमना और उसकी माँ को चीर देती, लेकिन माँ हर बार सब्र से कहती, इल्म हासिल करना फर्ज है और मेरी बेटी हलाल और हराम में फर्क करना जानती है। उसे अल्लाह पर भरोसा है, उसे डर है ना और किसी के आगे झुकने की जरूरत। आमना बस खामोश रहती और दुआ करती और अपने मकसद पर कायम रहती। उसके लिए तालीम महज दुनियावी इल्म नहीं था, बल्कि खिदमत और ईमान की पहचान थी। कॉलेज में सब आमना की मेहनत और उसका सुकून सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। जब दूसरी लड़कियां हंसी मजाक में वक्त गुजारती थी, आमिना खामोशी से नमाज के लिए वक्त निकाल लेती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने हैरत से पूछा, तुम इतनी मसरूफ पढ़ाई के साथ नमाज के लिए वक्त कैसे निकाल लेती हो? आमिना मुस्कुराकर बोली, जिसके दिल में नमाज की मोहब्बत हो उसे वक्त निकालना नहीं पड़ता, वक्त खुद रुक जाता है। उसके चेहरे की चमक और लहजे की नरमी ने सबको खामोश कर दिया। आमिना अब बस एक तालिबा नहीं रही थी, बल्कि ईमान और सब्र और हया की जिंदा मिसाल बन चुकी थी। आखिरकार आमना ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। मेहनत, दुआओं और सब्र के बाद वो एक टीचर बन गई। जब वो अपने गांव वापस लौटी तो सब हैरान थे। वही आमना जिसके बारे में लोग कहते, अकेली लड़की को शहर भेज दिया, आज फकर की मिसाल बन गई थी। उसने गांव वापस आकर एक छोटी सी झोपड़ी में स्कूल खोल लिया। उस झोपड़ी में न कुर्सियां थी न तख्ते थे, लेकिन आमना के दिल में इल्म और ईमान की रोशनी थी। वो रोज बच्चों को प्यार से पढ़ाती और उन्हें सिखाती कि इल्म वो खजाना है जो बांटने से और बढ़ता है। जब कभी बच्चों को किताबों की जरूरत पड़ती और उनके वालिदैन खरीदने के काबिल ना होते तो आमना अपने जेवर तक बेच देती ताकि बच्चों के लिए किताबें ले सके। कभी खुद भूखी सो जाती, लेकिन उसने किसी बच्चे को खाली हाथ ना जाने दिया। आमना के लिए उन बच्चों की मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा इनाम थी। आमना की मेहनत और कुर्बानियों का असर आखिरकार जाहिर होने लगा। वो छोटी सी झोपड़ी जो कभी सुनसान हुआ करती थी, अब बच्चों की आवाज और कुरान की तिलावत और इल्म की रोशनी से गूंजने लगी। धीरे धीरे स्कूल बड़ा होता चला गया। अब 30 से ज्यादा बच्चे रोज आते। कुछ बच्चे पढ़ना सीख रहे थे और कुछ कुरान की तिलावत, और सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वही गांव वाले जो कभी ताने दिया करते थे, कहते थे अकेली लड़की को शहर क्यों भेजा, अब वही फकर से दूसरों से कहते थे, आमना हमारे गांव की रोशनी है जिसने हमारी आने वाली नस्लों के लिए तालीम का दरवाजा खोल दिया। आमना की लगन और मेहनत खुलूस देखकर उसको जिले के तालीमी अवार्ड से नवाजा गया। जब उसका नाम पुकारा गया तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा और वो धीरे धीरे स्टेज पर पहुंची। सादा सी लड़की नकाब से लिपटी हुई, सर और नजरें झुकी हुई। उसने माइक के सामने आकर कहा, नमाज मेरा हथियार है और अल्लाह मेरा सहारा। सब्र और मेरी नमाज कुरान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, उसने मुझे वो ताकत दी है जो किसी किताब या दुनियावी सहारे से नहीं मिल सकती। उस वक्त बस आमना के दिल में एक ही एहसास था, मैं कुछ नहीं, सब मेरा रब है जिसने मेरा हाथ उस वक्त थामा जिस वक्त सब मुझे छोड़ गए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।